Good morning, students. Today we shall discuss how to find out the inverse of a matrix using elementary operations. In this section, we shall discuss how you find out the inverse of a matrix using elementary operation or transformation. There are fixed elementary operations or transformation in 3 in रो एंड 3 इन कॉलम्स। 3 रो में क्या है, किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी स्केलर का या नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी अदर रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके उस रो या कॉलम में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशन रो में, यही 3 ऑपरेशन कॉलम में अप्लाई हम कर पाएंगे। यहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का है, A = 2 1 1 1 सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है। इसका हमको इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम A = IA या AI कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता है, तो IA की वैल्यू A ही होगी, लेकिन लिखने का बस तरीका है। अगर A = I लिखते हैं तो हम केवल दो ऑपरेशन यूज करेंगे, और AI लिखते हैं तो पूरे क्वेश्चन में आपको केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कैसे रो ऑपरेशन यूज करेंगे, कैसे कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। हमने सेकंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A = I को यूज करते हैं, A की जगह वैल्यू रखते हैं, A है हमारी मैट्रिक्स कितना 2 1 1 1। I is the unit matrix of same order 1 0 0 1 and A। करना क्या है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमको केवल रो ऑपरेशन यूज करना है, तो इस रो और इस रो को इंटरचेंज करते हैं, मींस R1 इंटरचेंज विद R2। R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 2 1, और इधर भी आपकी रो इंटरचेंज हो जाएंगे, 0 1 1 0 इनटू में 1 बन गया। इस 1 के नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस 1 के नीचे 0 कैसे बनाएंगे, इस सेकंड रो में फर्स्ट रो के 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, R2 के प्लेस पर R2 - 2R1 यूज कर रहे हैं। यहां पर R1 में कुछ भी नहीं किया, R1 जैसा है वैसे रहेगा, R2 में कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, और यही प्रोसेस यहां पर भी करनी है हमको। 0 1 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 - 2 -2 हो जाएगा इनटू में 8। यहाँ पर 1 के नीचे 0 हो गया, यहाँ 1 बनाना है हमको। पहले हम इसको ऐड कर रहे हैं, इस 1 की हेल्प से ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 किया यहाँ पर हमने, तो हमको मिल गया 1 0 0 -1। इसका मतलब हमको R1 और R2 को ऐड करना है, लेकिन R1 के प्लेस पर करना है, ये ध्यान देना है। 1 -1 1 -2। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर प्लस का 1 होता है, तो +1 बनाने के लिए इस पूरी रो में किसी भी स्केलर, और वो स्केलर क्या ले रहे हैं, -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R2 के प्लेस पर -1 इंटू R2, दिस मैट्रिक्स बिकम 1 0 0 1 एंड दिस इज 1 -1 -1 2। It means
दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बिकॉज I इक्वल टू A इनवर्स इनटू A, क्योंकि हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स मिलता है तो वो दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्स होती है। यहाँ पर भी इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना मिला है, आइडेंटिटी, इसका मतलब ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। दिस इज A इनवर्स इनटू A इक्वल टू I। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी, A इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। इस तरह की प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 या 6 नंबर में आता है, तो इसलिए हमको ये क्वेश्चन जरूर सीखना है। ये तो हुआ सेकेंड ऑर्डर का, बहुत इजी होता है सेकेंड ऑर्डर का, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड ऑर्डर का कि थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से कैसे निकालेंगे। हमने क्या किया, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर और उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या है हमारी, हमने एक मैट्रिक्स ली है थर्ड ऑर्डर की, टू माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। थर्ड ऑर्डर की है, प्रोसेस वही है जो हमने सेकेंड ऑर्डर में किया है। A इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, I A लिख रहे हैं, और I A लिख रहे हैं तो हम केवल कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, ओनली रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन यूज करेंगे। A इक्वल टू 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। I यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A ऐसे लिखिए। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। किसकी हेल्प से, वो जो हमारे पास रो ऑपरेशंस हैं उनकी हेल्प से इसको I बनाना है और ये अपने आप जो भी बन के आ जाएंगी लास्ट में वही ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, इनवर्स कहलाएगी इस मैट्रिक्स की। इसको आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, हमको पता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी 1। यहाँ पर 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे। यहाँ 1 कैसे बना रहे हैं, R3 के प्लेस पर क्या करते हैं, R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो R3 माइनस R1 करने से क्या होगा, आप देख सकते हैं R3 माइनस R1 जब करेंगे तो 2 माइनस 3 3 2 2 3 1 this minus this 1 minus using the same operation in the right hand side also 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो 0 minus 1 minus 1 0 minus 0 0 1 minus 0 1 into 1। यहाँ पर 1 हो गया, लेकिन ये 1 यहाँ होना चाहिए। तो इस और इस मैट्रिक्स को क्या करना है, इंटरचेंज। इस रूल से, फर्स्ट रूल से किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो R1 इंटरचेंज विद R3, तो इंटरचेंज किया 1 1 माइनस 1। R2 में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज इन R2, दिस बिकम 2 माइनस 3 3 इक्वल टू -1 0 1 0 1 0 1 0 0। इस 1 की हेल्प से आपको क्या करना होगा,
दोनों जीरो बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसके नीचे दोनों क्या होते हैं, जीरो। तो ये 1 हो गया। अब इसकी हेल्प से ये दोनों जीरो आपको बनाने हैं। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए क्या करना है, R2 की प्लेस पर R2, ये R2 है आपकी, इसमें से इसका डबल इसमें से माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और एक साथ यूज कर लेते हैं, R3 के प्लेस पर भी R3 माइनस 2R, क्या मिलेगा हमको, 1 1 माइनस। क्यों, क्योंकि R1 में कोई भी चेंज नहीं है, R1 में कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, R2 में की है। इसका डबल इसमें माइनस करेंगे जीरो, इसका डबल माइनस करेंगे जीरो, इसका डबल माइनस करेंगे 3 + 2 हो जाएगा 5, इसका डबल माइनस करेंगे जीरो, इसका डबल यहाँ से भी माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस का 2 माइनस का 5, इसका डबल इसमें से माइनस करेंगे, दिस इज +5। Again, using the same operations in the right hand side also, there is no change in R1. Second R2, 0 minus this, 2 times of this, so 0 minus 2 is 2. 1 minus 0, 1. 0 minus minus का 2. 1 minus of 2 times of this, so this is 3. 0 and 0 minus 2, so this is minus 2 and 8. With the help of this row, क्योंकि इस रो के दो एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं इस 5 की हेल्प से ये वाला 5 क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे, हमने क्या किया, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R2 कर देते हैं। ध्यान ये रखना है क्योंकि हमको 1 1 1 यहां बनाना है और सारे जीरो बनाने हैं। कोई भी नया जीरो बनाने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जीरो हैं वो जीरो खत्म ना हो, पता चले वो जीरो कोई और नंबर बन जाए। जो जीरो एक बार हो चुका है उसको जीरो ही रहना है, ये ध्यान रखना है आपको। R3 के प्लेस पर ये जब हम करेंगे अप्लाई तो हमको ये मिलेगा कितना, 1 1 माइनस 1 0 5 तो 0 0 5, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -5 ही रहेगा, और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा आपका -1 0 1 2 1 माइनस का 2 3 माइनस 2 1 0 माइनस 1 -1 2 + 2 0। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या अप्लाई करेंगे, इस 1 की हेल्प से, लेकिन अब हमको दिख रहा है इसमें भी 2 जीरो हो गए, इसमें भी 2 जीरो हो गए, जबकि यहां पर होना चाहिए 1। कोई बात नहीं, देखते हैं, ये 1 यहां हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा। इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं और इस वाले में -5 से, तो यहां भी 1 हो जाएगा और यहां भी 1 हो जाएगा। तो हम यही दो प्रॉपर्टी इधर अप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारी है R2 के प्लेस पर 1/5 R2, R3 के प्लेस पर -1/5 R3। इससे क्या होगा, 1 1 -1 0 0 1 0 -0 1 0। इसको अप्लाई करेंगे तो इधर राइट हैंड साइड में -1 0 1, इसको 5 से डिवाइड करना है, 2/5 1/5 माइनस का 2/5, इसको माइनस करना है तो -1/5 1/5 0 इंटू 8। इसके आगे ये दोनों जीरो बनाने हैं हमको। इस 1 की हेल्प से ये जीरो हो जाएगा और इस 1 की हेल्प से ये जीरो हो जाएगा। कैसे,
S1 की हेल्प से कैसे जीरो होगा, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 कर दीजिए, ठीक है। क्या होगा 1 1 0 0 0 1 0 1 0। In the right hand side, this plus this minus 1 plus 2/5. So minus 1 plus 2/5, that is minus 3/5, 1/5, 1/5, and 1 minus 2/5, 3/5. Second, 2/5, 1/5, minus 2/5, minus 1/5, 1/5, 0। आगे R1 की प्लेस पे R1 माइनस R3 करेंगे तो ये वाला 1 0 हो जाएगा। R1 की प्लेस पर R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 करेंगे R1 के प्लेस पे R1 माइनस R3 करेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0। R1 के प्लेस पे R1 माइनस R3, इसमें से इसको माइनस करना है आपको, तो माइनस का 3/5 प्लस 1/5 माइनस का 2/5, 1/5 माइनस 1/5 0, 3/5 माइनस 0 3/5, सेकेंड 2/5 1/5 माइनस 2/5, थर्ड वन इज माइनस 1/5 1/5 एंड 0 इंटू ए। अब देखो ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, नहीं बनी, क्यों 1 0 0 0 1 0 होना चाहिए, तो 0 1 0 यहां पर है, तो एक बार फिर से R2 और R3 को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज R2 R3, क्या मिलेगा हमको यहां से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां से क्या मिलेगा हमको R2 R3 को करना है, R1 में कुछ भी नहीं करना है, 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। तो हम देख सकते हैं लास्ट में हमको क्या मिल गया है, हमको यहां से मिला है I इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, तो A इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया हमको, A इनवर्स हमको मिल गया है -2/5 0 3/5 minus 1/5 1/5 0 2/5 1/5 and minus 2/5, दिस इज द। तो इस प्रोसेस की हेल्प से हम और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज का 13 या 14 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन और थर्ड ऑर्डर के दिए हुए हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस करेंगे, हम आपको डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये 3.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।